कौन खुश है? स्टूडेंट तो परेशान है ही। लगातार स्टूडेंट के कैंपस में ना उसको हॉस्टल मिलेगा, ना स्कॉलरशिप मिलेगा, एडमिशन की सीटें घटाई जा रही है, पीएचडी एमफिल की सीटें घटती चली जा रही है। तो नौजवान खुश नहीं है, माइनॉरिटी के लोग जो आज सच्चर कमेटी के आधार पे ये मौलाना आज़ाद फेलोशिप मिलता था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि अगर माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना है तो उसे स्कॉलरशिप देना होगा, और वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे ये स्कॉलरशिप मिलती थी। आज किस रिपोर्ट के आधार पे ये बदल रही है, सरकार बंद कर रही है? कोई रिपोर्ट दिखाए, कोई ऐसा चीज़ दिखाए जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट में कोई बड़ा वो हो गया, बदलाव हो गया, उसके सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड में चेंजेज आ गए हैं। तो ये कोई रिपोर्ट नहीं बता रही, कोई आधार नहीं दे रही, कोई तर्क नहीं दे रही, और सीधा एक दिन उठ करके आ रही है और बोल रही है स्मृति ईरानी कि इसको बंद कर दिया जा रहा है। अच्छा, तो हमारे साथ एक भाई साहब है। क्या नाम है सर आपका? प्रसेनजीत मेरा नाम हुआ। प्रसेनजीत, क्यों आप लोग यहाँ जंतर मंतर की धरती पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर? हम लोग इसलिए आए हैं कि आपको खबर होगी कि मानव जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है, जो हायर एजुकेशन के लिए देश के माइनॉरिटी के स्टूडेंट को मिलता था, तो उसको पिछले दिनों बंद कर दिया गया। माइनॉरिटी अफेयर की जो मिनिस्टर कितने दिन पहले सर? महीने भर पहले स्मृति ईरानी है, उन्होंने इसको रद्द कर दिया, बोला कि अब हम ये नहीं देंगे। क्यों? कुछ तो रीजन बताया होगा सर। कोई रीजन नहीं, उनके पास विदाउट रीजन फंड नहीं है। एनईपी ने साफ नई शिक्षा नीति ने तो साफ कह दिया कि अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है स्टूडेंट को पढ़ाने की, तो यही कारण हो सकता है। तो मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, लेकिन मोदी जी दिखा तो रहे हैं कि वो एक एक करके सारा स्कॉलरशिप बंद कर रहे हैं। प्री मैट्रिक जो है SC ST OBC को मिलता था, जो हम जिसको लेकर के हम लोग पढ़ाई किए, उसको आज बंद कर दिया गया। ये JRF की सीटें कम होती जा रही हैं, ये माइनॉरिटी को जो मिलता था वो बंद कर दिया गया। तो जब इस दौर में इतनी महंगाई है, स्टूडेंट को एक कमरा नहीं आप मुहैया कराते हैं, एक हॉस्टल नहीं आप देते हैं, आपको एक कमरा रहने लायक आप फंड नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, तो कैसे रिसर्च होगा इस देश में? सर विकास तब किसका हो रहा है मोदी जी के राज में? सब किसान सड़कों पे, मजदूर बीच में आप वो कर रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका? तो यही कह रहे हैं कि हम लोग साफ ये बात कहने आए हैं कि स्टूडेंट जो ये एक मिनिमम उसको पैसा मिलना पड़ेगा, देना पड़ेगा सरकार को, तभी रिसर्च हो सकता है, तभी पढ़ाई हो सकता है, और ये सरकार बंद कर रही है। तो इसीलिए हम लोग साफ ये कहने आए कि इसको आप मौलाना आज़ाद फेलोशिप को आप अविलंब फिर से बहाल करिए और उसकी सीटों को बढ़ाइए। संख्या बढ़ रहा है। मौलाना आज़ाद फेलोशिप बंद करें, नेशनल फेलोशिप बंद करें। मिनिमम कितना चाहते हैं सर? मिनिमम जो उसमें रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है 25,000 का, उसमें क्राइटेरिया है 25,000 28,000 मिलता है स्टूडेंट को मौलाना आज़ाद के अंदर। तो सर मतलब कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार में कोई खुश नहीं, आपके हिसाब से ये कहना है सर? कौन खुश है? स्टूडेंट तो परेशान है ही। लगातार स्टूडेंट के कैंपस में ना उसको हॉस्टल मिलेगा, ना स्कॉलरशिप मिलेगा, एडमिशन की सीटें घटाई जा रही है, पीएचडी एमफिल की सीटें घटती चली जा रही है। तो नौजवान खुश नहीं है, माइनॉरिटी के लोग जो आज सच्चर कमेटी के आधार पे ये मौलाना आज़ाद फेलोशिप मिलता था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि अगर माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना है, तो उसे स्कॉलरशिप देना होगा, और वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये स्कॉलरशिप मिलती थी। आज किस रिपोर्ट के आधार पे बदल रही है, सरकार बंद कर रही है? कोई रिपोर्ट दिखाए, कोई ऐसा चीज़ दिखाए जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट में कोई बड़ा वो हो गया, बदलाव हो गया, उसके सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड में चेंजेज आ गए हैं। तो ये कोई रिपोर्ट नहीं बता रही, कोई आधार नहीं दे रही, कोई तर्क नहीं दे रही, और सीधा एक दिन उठ करके आ रही है और बोल रही है स्मृति ईरानी कि इसको बंद कर दिया जा रहा है अचानक से। तो यही बात हम लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले, 2.5 महीना पहले प्री मैट्रिक में स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया। उसके बाद आज मौलाना आज़ाद को बंद किया जाएगा। कल फिर SC ST को जो मिलता है, OBC को जो मिलता है, उसको बंद कर दिया जाएगा, हायर एजुकेशन में जो फेलोशिप मिलता है। तो सर इसीलिए ये साफ आदिवासी, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, माइनॉरिटी के लोगों को शिक्षा से बेदखल करने के लिए जो एक नई शिक्षा नीति लेकर के आई है सरकार, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसी के अंतर्गत पूरी तरह से फंड कट का पूरा पॉलिसी है। सारे जगहों से पैसे को खींचना है, और इसीलिए हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति का भी वापस हो, और उसके बाद जो हम देख रहे हैं लगातार फेलोशिप को बंद करना, फ़ी हाइक होना, और ये सब चीज़ हो रहा है, तो इसको रोकना होगा सरकार को। यही बात हम लोग कहने आए। तो सरकार आपकी बात को सुन रही है कि नहीं सर? सुनाने आ रहे हैं, हम लोग बात कहने आ रहे हैं। नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? आंदोलन होगा, आंदोलन आगे बढ़ेगा, और आंदोलन होगा। नए साल में नए आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी।
मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं कवरेज करती है आपके इस खबर को? कवरेज करती है लगातार। हम लोग 3-4 प्रोटेस्ट पिछले मेन स्ट्रीम मीडिया में तो वही भगवा और बेशरम रंग मेन दिख रहा स्ट्रीम है मीडिया सर। में आयशा का प्रोटेस्ट, मानव पे लगातार अभी MHRD पे प्रोटेस्ट हुआ, एजुकेशन जी। मिनिस्ट्री पे, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पे प्रोटेस्ट हुआ। तो लगातार कवर भी हो रहा है, बात भी जा रहा है और इसको और मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा नए साल में, जी। अगर सरकार इसको तो आपने सुना इनकी बातों को, और भी लोग हैं, और भी लोगों से मैं जानूंगा। सर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर आप लोग यहाँ पे? हम आज यहाँ इसलिए प्रोटेस्ट पे आए हैं क्योंकि जो कल्चरल मिनिस्ट्री जी। है उन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप हटा दिया है, स्क्रैप कर दिया है। और जी। ये उन्होंने तब किया है जब इससे पहले वो प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप मिलता था जी। कक्षा 1 से कक्षा 8वीं को, जी। जिसमें जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं हमारे देश की, जी। उनको एक तरीके का रिजर्वेशन दिया जाता था। जी। उनको इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था क्लास में। जी। ये तब किया जा रहा है। जी। हमारे जो माइनॉरिटीज़ के लोग जी। हैं उनको और कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जैसे ओबीसी हो गया, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो इसलिए ये लाया गया था 2006 में, और इसकी नींव इसलिए रखी गई थी ताकि एक रिप्रेजेंटेशन हो और एक सोशल मोबिलिटी हो, जो रिप्रेजेंटेशन दे क्लासेस में, जो रिसर्च करने आए लोग, हायर एजुकेशन में लोग इनरोल हो। क्योंकि आप देखिए जो माइनॉरिटीज़ का ग्रोथ इनरोलमेंट है वो नेशनल एवरेज से नीचे है। उस समय जब इस स्कीम को और बेहतर करना चाहिए था, इसका पेनिट्रेशन देखना चाहिए था कितना हुआ है, कितने लोग इसके बारे में जान रहे हैं, कितने लोग इसमें आ रहे हैं। इस सरकार ने उसको स्क्रैप कर दिया है, स्क्रैप मतलब बंद कर दिया, पूरा बंद कर दिया है, और कहा है इसमें कोई फंड्स हम नहीं देंगे। और जो शिक्षा पे खर्चा होना चाहिए, जो इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए एक बजट बनाने में, वो लगातार कम किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत अब एक तरीके से जो नया बोल रहे हैं वो, इसमें नया कुछ नहीं है। ये उल्टे पाव हमें वहीं 100 साल लेके जा रहे हैं जहाँ कुछ लोगों के पास एक्सेस था। मतलब ये नई शिक्षा नीति फेल हो रही है, आपका कहना यही है ना? फेल हो रही है, और फेल होना वाजिब भी है, क्योंकि जब ये आई, ये ना ही कोई एक पब्लिक डिस्कोर्स हुआ कि हमें कैसी बनानी चाहिए एक शिक्षा नीति, हमारे यहाँ के बच्चों की नीड्स क्या हैं, उसके हिसाब से नहीं बनाया गया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स और मिशिगन से कॉपी किया गया था, जो FYUPI है 4 साल का प्रोग्राम, और उसको थोप दिया गया है लोगों के ऊपर। इसमें जो मार्केट है, वहाँ पे जॉब की क्या नीड है, रिक्वायरमेंट्स है, स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको नहीं देखा गया है। और हमको फालतू के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, फिट इंडिया, आयुर्वेदा, जिसका हमारे कोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है। और जो हमारे कोर कोर्सेज हैं उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, उसको कम पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। पहले के मतलब कि पढ़ाई में भी कटौती हो रही है और पैसों में भी कटौती, फेलोशिप में भी पूरा कट हो गया। जी देखिए, पहले तो इन्होंने अंडर ग्रेड में 3 साल से 4 साल कर दिया, तो फाइनेंशियल बर्डन तो बढ़ गया ना स्टूडेंट पे। 1 साल वो ज़्यादा टाइम देगा और फाइनेंशियली उसको खर्चा उठाना पड़ेगा। ऊपर से जो उनको पढ़ाना चाहिए था, जो एक उम्मीद जागती है कि हम पढ़ रहे हैं, आए हैं यूनिवर्सिटी में, तो हमको एक अच्छी जॉब मिलेगी, हम अपना परिवार चला सकेंगे, उसमें भी कोर्स में डाइल्यूजन किया जा रहा है। तो उसके बाद जब लोग हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, क्या करे सरकार जो आप लोग खुश हो जाओगे सर? सबसे पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो क्या रहेगा मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वापस लेना चाहिए अभी के अभी। मतलब पुराना वाला सही था? सही नहीं था, लेकिन उसको बेहतर आपको करना ही था। तो आप पहले लोगों के बीच आते, पहले आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आप एक डिस्कोर्स चलाते, जो स्टूडेंट हैं उनसे राय, स्टूडेंट से ले, कम से कम प्रोफेसर से ले। प्रोफेसर को नहीं पता है कि उसको अगले सेमेस्टर में क्या पढ़ाना है, अभी तक 1 सेमेस्टर का ही सिलेबस आया है। तो अगर प्रोफेसर को ही नहीं पता है वो क्या करेगा। आप सोचिए कि एक 40 साल का प्रोफेसर को कह दिया जाए कि आप आइए और कल से योगा पढ़ाइए, तो कैसे करेगा? नहीं। और जो कोर कोर्सेज है उस पर ध्यान नहीं है, और जो प्रोफेसर प्रोवाइड करने चाहिए, जो नए कोर्सेज लाए भी हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि फ्रीलांस से हम प्रोफेसर लाएंगे। अब फ्रीलांस में आप समझ जाइए, एक परमानेंट आप प्रोफेसर हायर नहीं कर सकते, पूरा समय नहीं दे सकते बच्चों के लिए, तो आप
क्या चाहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन क्वालिटी गिर जाए, और जो एक प्रोफेसर है अगर वो फ्रीलांस पे आ रहा है पढ़ाने, जी। उसको अपने ही भविष्य का नहीं पता जी। है, उसका खुद का भविष्य अंधकार में है, वो बच्चों का क्या भविष्य मतलब बनाएगा? टीचर का भी भविष्य सुरक्षित नहीं है और स्टूडेंट का भी भविष्य सुरक्षित नहीं है, यही कह रहे बिल्कुल हो? नहीं है, अच्छा। बिल्कुल नहीं है। और आप देख ही रहे हैं कितना हमारे देश में बेरोजगारी जी। है, उस समय खास करके ध्यान देना चाहिए कि लेकिन मेन स्ट्रीम में कहाँ कवरेज होता है सर आप लोगों का मुद्दा सर? वहाँ तो अभी तो भगवा रंग चल रहा है, बेशरम रंग वही चल रहा है, पठान पठान बाइकआउट पठान। आप लोग का मुद्दा कहाँ दिखता है सर? जो मुद्दे हैं, देखिए ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। जी हम अगर जीना चाहते हैं तो ये जो मुद्दे हमारे दिल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जी तो ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, आप ये समझिए। और जो मीडिया जी। है, वो मीडिया हमेशा से, जब से सत्ता में आई है अभी की सरकार, उन्होंने एक तरह से उस पर कब्जा किया है। जी। जो पूंजीपति है वो उसको डायरेक्टली फाइनेंस करते हैं। मैम क्यों आप लोग जंतर मंतर पे इस तरह से सर क्यों सुने खड़ा ना, हो? थोड़ी देर जी। बाद आप ले लीजिएगा, अभी यहाँ पे सभा चल रहा है ना, डिस्टर्ब। तो आपने देखा कि किस तरह से स्टूडेंट सड़कों पे हैं, किसान सड़कों पे, मजदूर सड़कों पे। ये जो मोदी सरकार है, इसके सरकार राज्य कार्यकाल में कोई खुश नहीं है, और जो मेन मुद्दा है उससे भटकाने के लिए देश में तरह तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं। कभी बेशरम रंग, कभी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है, और ये सब जो मुद्दा है स्टूडेंटों के साथ जो शोषण हो रहा है, उसके स्कॉलरशिप फेलोशिप को जो काटा जा रहा है, जिससे उनको सहयोग मिलता है पढ़ने में, और उसको कट कर दिया जाता है। इस पे आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और लेकिन ऐसे ऐसे सरकार को सुननी चाहिए कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो देश के भविष्य हैं, आगे चल के देश को आगे ले जाएंगे, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है तो देश कैसे आगे जाएगा, देश कैसे विश्व बनेगा? सर आप अगर शिक्षा पे ही अपना बजट कट कर दोगे तो देश कैसे विश्व बनेगा? अपना प्रतिक्रिया जरूर जोड़िएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।